वेलकम टू केम एक्सप्लोर चैनल। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग बेसिकली कैरोथर सीरीज का जो डाई हाइड्रोक्सिलेशन केमिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो केमिस्ट्री CSI नेट गेट IIT जैम ऑल्सो BSc मास्टर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में जितना भी केमिस्ट्री कैरोथर में है वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन, प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे एंड इसका जितना भी डिटेल्स है हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो डाई हाइड्रोक्सिलेशन होता है डिफरेंट तरीके से हम लोग डाई हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डाई हाइड्रोक्सिलेशन। व्हाट इज अ डाई हाइड्रोक्सिलेशन? तो यहाँ पे देखो कोई भी डबल बॉन्ड, तो बेसिकली ये जो डाई हाइड्रोक्सिलेशन केमिस्ट्री है ये बेसिकली डबल बॉन्ड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। डबल बॉन्ड और एल्कीन, लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। आर कैन बी एनी एल्काइल और एनी ग्रुप। यहाँ पे अगर हम लोग डाई हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली इस कार्बन पे आ जाता है एक OH और इस कार्बन पे आ जाता है OH। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो यही है डाई हाइड्रोक्सिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डाई हाइड्रोक्सिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वन इज योर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड बेस डाई हाइड्रोक्सिलेशन, अनदर इज योर शार्पलेस एसिमेट्रिक वर्जन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। शार्पलेस एसिमेट्रिक वर्जन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो प्रीवोस एज वेल एज वुडवर्ड डाई हाइड्रोक्सिलेशन केमिस्ट्री वो भी हम लोग इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्मियम टेट्रोक्साइड बेस डाई हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये जो केमिस्ट्री है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हम लोग किस टाइप का रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं। सो केमिस्ट्री सेम है। यहाँ से अगर हम लोग यूज़ करेंगे इस सबस्ट्रेट को, अगर डाई हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज फॉर डेफिनेटली। बट यहाँ पे हम लोग कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं? फर्स्ट इज योर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं ANMO एंड इन बिटवीन यहाँ पे हम लोग कुछ बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। बेस यूज़ करते हैं, सबका एक एक रोल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्लेस ऑफ Na2SO3। इसका एक्वा सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं इन जनरल बेसिक हाइड्रोलिसिस। उसके बाद हम लोग ये प्रोडक्ट मिलता है ना ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। यहाँ पे देखो ये जो मैकेनिज्म, यहाँ पे बहुत सारे केमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे किसका किसका क्या रोल है? ये जो ANMO इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एन मिथाइल मॉर्फिलिन एन ऑक्साइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द ANMO, जो बेसिकली एक को-ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। तो ये बेसिकली को-ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, ठीक है। एंड जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड वो कैसे रिएक्ट करता है डबल बॉन्ड के साथ, देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करके इसको एज्यूम करेंगे, लेट्स से व्हाटएवर R डैश। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेप, लेट्स से वी कैन एज्यूम 3+2 साइक्ल एडिशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3+2 साइक्ल एडिशन। तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे साइक्ल एडिशन होता है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर होगा साइक्ल एडिशन, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये बेसिकली 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाता है, हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिमिलरली देखो अगर हम लोग ये जो पाथ है यहाँ पे थोड़ा डिबेट है, ये जो एडिशन हो रहा है नॉट ओनली 3+2, ये बेसिकली और एक पाथ से भी होता है, दैट इज दैट यू कैन राइट लाइक 2+2 साइकिल एडिशन। तो यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे जाता है और ये जाके डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, R O ऑस्मियम, उसके बाद ये ऐसे करके अटैक कर रहा है। तो कुछ ऐसा होता है। उसके बाद हम लोग को फाइनली ये प्रोडक्ट ही मिलता है, ठीक है। अभी ये जो बेस होता है, बेस हम लोग बेसिकली पिरिडीन टाइप ऑफ बेस यूज़ करते हैं, कोई भी हेटेरोसाइक्लिक बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका रोल क्या होता है, ये जो स्टेप है इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये जो इंटरमीडिएट है ना इसको स्टेबलाइज कर देगा, तो ये स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट है इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये जो हाइड्रोलिसिस स्टेप है, तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इज द ओवरऑल मैकेनिज्म। अभी ये जो केमिस्ट्री होता है यहाँ पे हम लोग इन जनरल ऑस्मियम टेट्रोक्साइड हम लोग लेस देन 1% यूज़ करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट पे यूज़ करते हैं, 0.8 पॉइंट समथिंग % हम लोग यूज़ करते हैं फॉर दिस
हाइड्रोक्सिलेशन। नाउ व्हाट इज द रीजन, क्योंकि जो कैटालिटिक साइकिल होता है यहाँ पे हम लोग क्या मिलता है, ऑस्मियम ट्राईऑक्साइड। अभी यही ट्राईऑक्साइड में और एक ऑक्सीजन आएगा तो टेट्राऑक्साइड होगा, तो और एक ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है, ये होता है। क्लियर हो गया? सो दैट ये इसलिए ये कोऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। सो दैट इज द ओवरऑल केमिस्ट्री, जहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO एज वेल एज बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो डाई हाइड्रोक्सिलेशन होता है, देखो इस दोनों का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम साइड में है, राइट? इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर हम लोग थोड़ा और एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके साथ अगर हम लोग डाई हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, सेम केमिस्ट्री सेम रिएजेंट अगर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जनरेट होगा, यहाँ पे दोनों OH का ओरिएंटेशन ऊपर ही होगा। हम लोग ये कर सकते हैं, और वी कैन राइट लाइक दिस वे। क्लियर हो गया? दैट मीन ये दोनों का ओरिएंटेशन सेम साइड में होता है ऑलवेज। दैट कैन बी बीटा प्लेन और दैट कैन बी बिलो द प्लेन, अल्फा प्लेन। क्लियर हो गया? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्लियर हो गया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपजन। ये जो इसका जो नेम है ये बेसिकली उपजन, आई थिंक ये इसका स्पेलिंग है उपजन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, उपजन डाइहाइड्रोक्सिलेशन मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी भी पूछा भी जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दैट हम लोग इसके बाद इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, सेम केमिस्ट्री यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है। जस्ट यहाँ पे NMO है एंड यहाँ पे कुछ ऐसा बेस है, दोनों का बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक एल्कोहल, राइट? विनाइल एलाइल, एलाइल कार्बन, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन के एलाइल कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक OH। तो एलाइलिक एल्कोहल सिस्टम में क्या होता है, अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। वन इज योर दिस, देखो ये दोनों का ओरिएंटेशन नीचे है, ठीक है, और देयर अनदर पॉसिबिलिटी। क्लियर हो गया? बट अगर हम लोग ये बेस को यूज करेंगे, सो व्हाट इज दिस TMEDA, इसका तो मैंने बता दिया। TMEDA कुछ ऐसा होता है, ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये बेस लैब में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं TMEDA, टेट्रामिथाइल इथिलीन डाइअमीन, कुछ ऐसा नाम है। तो यहाँ पे इस बेस को अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का, सॉरी बिलो तो देखो ये जो प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट जो प्रोसेस है, जब हम लोग नॉर्मल इस प्रोसेस को अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट होता है मेजर, इसका होता है माइनर। ठीक है, बट जब हम लोग इस बेस को यूज करते हैं TMEDA मीडियम में, तो क्या होता है ना, ये हो जाता है मेजर, बिकॉज ऑफ OH ग्रुप नॉर्मल स्टेडी। इसके कारण में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली डाइहाइड्रोक्सिन बिलो द प्लेन्स होता है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इस केस में क्यों अबव द प्लेन से हो रहा है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये जो केमिस्ट्री है, इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे लेट्स से OH अबव द प्लेन है। तो जब यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है, लेट्स एज्यूम यहाँ पे जब हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है ऐसे करके, कुछ ऐसा इंटरमीडिएट जनरेट होता है, यू कैन एज्यूम लाइक दिस वे, राइट? तो देखो, एंड ये जो बॉन्ड है ये बिलो द प्लेन है, ये थोड़ा कैसे हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे जब हम लोग इस टाइप का बेस यूज करते हैं, राइट, तो क्या होता है ना, ये देखो एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे दो मिथाइल, तो ऐसे करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा। जब यहाँ पे ऑस्मियम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड ऑस्मियम कम हो जाता है। क्लियर हो गया? जब हम लोग ये नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड और यू कैन से व्हाटएवर लिगैंड यूज करें, तो ये डायरेक्टली ऑस्मियम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि ऑस्मियम हाई ऑक्सीजन स्टेट में है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है वो काइंड ऑफ ऑस्मियम के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है उतना। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो काइंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, राइट? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ये OH का जिधर स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है उस साइड में देखो ये OH आ जाता है। क्लियर हो गया? बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका प्रोडक्ट मेजर होता है, बट इस केस में उतना पिरामिड नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉर्मली कोई बेस यूज नहीं कर रहे। तो इन जनरल आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ओके ऑलवेज रिमेंबर, ये तो ठीक है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस हम लोग को ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर हो गया? सो दैट इज द बेसिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है दैट इज योर शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। राइट, तो बेसिकली नेक्स्ट जो केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट जो हमने डिस्कस कर लिया दैट इज योर उपजन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। नाउ नेक्स्ट जो केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज योर शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। शार्पलेस केमिस्ट्री जो है शार्पलेस डाइहाइड्रोक्सिलेशन, तो इसके लिए देखो हम लोगों को जब हम लोग शार्पलेस इपॉक्सिलेशन केमिस्ट्री डिस्कस करें सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे भी एक चीज़ को याद रखेंगे, ये हाइड्रोजन का प्रेजेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन यू हैव आर एल, आर मीडियम, आर स्मॉल। ये दोनों वेरी कर सकता है बट ये दोनों फिक्स है। ऐसा कोई सिस्टम में, ठीक है, अगर हम लोग शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऑस्मियम टेट्रोक्साइड रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है, K3FeCN6, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एडिटिव भी हम लोग यूज करते हैं, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग को यहाँ पे 2 लिगैंड को याद रखना है, ठीक है, ये तो हम लोग यूज करते हैं, प्लस 2 लिगैंड। लेट्स से ये जो जितना भी रिएजेंट है, इफ यू एज्यूम ये जितना भी रिएजेंट है, दिस इज योर ए प्लस अगर हम लोग कोई भी लिगैंड यूज करेंगे दैट लिगैंड इज कॉल्ड DHQD होल टू PHAl, ठीक है। और एक लिगैंड हम लोग यूज करते हैं दैट इज योर ए मीन्स ये जितना भी हम लोग चीज यूज कर रहे हैं, ए प्लस दूसरा का लिगैंड DHQ होल टू PHAl। तो ये जो DHQD होल टू PHAl, ये दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा है, बिग है, ठीक है, लार्ज स्ट्रक्चर, यू नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट इसको याद रखना है, ये जो 2 लिगैंड है इसको हम लोग बोलते हैं AD मिक्स बीटा, ठीक है, ये जो मिक्सचर है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं AD मिक्स अल्फा ना। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट जनरेट होता है, जब हम लोग इस लिगैंड को यूज करते हैं तो ये जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है वो अबव द प्लेन से होता है। दैट मीन्स बहुत सिंपल है, OH का हाइड्रोक्सिलेशन इधर से होगा, ठीक है। बट जब हम लोग ये लिगैंड को यूज करते हैं तो ये नीचे से होता है, बिलो फेस से होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो वही केमिस्ट्री को हम लोग को यहाँ पर रियल जो एग्जांपल है, लेट्स से ये जो एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल को हम लोग को यूज करना है। केमिस्ट्री क्लियर हो गया? तो ये जो शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है, यहाँ पे हम लोग कौन सी रिएजेंट यूज करते हैं, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, K3FeCN6, एडिटिव बहुत सारे, कोऑक्सीजन बहुत सारी चीज यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को इस लिगैंड को यूज रखना है, बस याद रखना है DHQD जब रहेगा दैट मीन्स AD मिक्स बीटा अबव द प्लेन से होगा, DHQ अगर रहेगा तो ये बिलो द प्लेन से होगा। कौन से स्ट्रक्चर के लिए? ओनली फॉर दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग तीर को यूज करेंगे तो राइट साइड में हाइड्रोजन रहेगा, लेफ्ट साइड में RL रहेगा। ओके, क्लियर हो गया? नाउ हम लोग ये रियल एग्जाम्पल में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो होल 7 डबल बॉन्ड OH। नाउ यहाँ पे देखो बिकॉज दिस इज 7 दैट मीन्स यहाँ पे 7 CH2 ग्रुप है, राइट। 7 8 9 10, तो टोटल यहाँ पे कितना है? टोटल 10 कार्बन है, राइट। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 और एक ऑक्सीजन, लेट्स से 4 एटम है, लार्ज एटम रिलेटिवली। तो बिकॉज ऑफ इतना भी बल्कि ग्रुप है तो हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं RL। क्लियर हो गया? एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? RM, राइट, मीडियम ग्रुप। मैंने क्या बताया, इन दोनों को इग्नोर कर दो। हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक तीर एज्यूम करेंगे, तो राइट साइड में हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में RL है, लार्ज ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे देखो इस रीजन को अगर यूज करेंगे DHQD मीन्स अबव द प्लेन से, राइट।
मैंने बताया था DHQD, जस्ट इसको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे DH जस्ट हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं DHQD ओल टू PHAL। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोक्सीजन कहाँ से होगा, अबव द प्लेन से होगा, राइट, क्योंकि ये सेम है। ओह माय गॉड, सो यहाँ पे मैं RL, ओके, नो नीड टू राइट। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करेगा, ओनली इस पॉइंट में करेगा, ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे देखो ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर द कायरल सिस्टम। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन भी होगा, तो ये कायरल सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं करेगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द, बिकॉज दिस इज अ कायरल एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन, दिस इज एसिमेट्रिक, दिस इज कायरल वर्जन। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, देखो यहाँ पे OH, दोनों OH अबव द प्लेन में, ठीक है। उसके बाद देखो जो ये एग्जाम्पल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं, देखो कौन सा लार्ज ग्रुप है, कौन सा, थोड़ा ऐसे करके, सॉरी, COCH3 एसाइल ग्रुप, राइट, COCH3, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं OCOCH3। अभी क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे कैसे, कितने एटम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 एंड 3 8, राइट, 8, एंड यहाँ पे एक 9 एटम है, अप्रोक्सीमेटली 9 कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, 9 एटम है, सॉरी 9 है, 10 4 4 8 9 10 एटम है। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 एटम है। तो बेसिकली हाइड्रोजन को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसको हम लोग सोच सकते हैं R लार्ज ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, R मीडियम, एंड हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अगर ये ऐसा ही होगा तो देखो DHQD रखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन अबव द प्लेन से होगा, अगर DHQ करेंगे तो ये बिलो द प्लेन से होगा, तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अबव वाले केस में क्या होगा, OAC, एंड यहाँ पे जितना भी रिंग है whatever, okay, to write like this way, okay, तो यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऊपर होगा, तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, तो दिस इज योर C, तो ये हो जाएगा D, राइट, DHQ बिलो द प्लेन से होगा, looks like a natural product, so ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, E, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल आंसर, जस्ट रिमेंबर, मैं यहाँ पे बैरिकेड कर देता हूँ, राइट। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम केमिस्ट्री को हम लोग को सीखना था, डाइहाइड्रोक्सिलेशन एज वेल एज सरप्लस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। किसी भी अगर डाइहाइड्रोक्सिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी भी एक से आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑलराइट। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज योर डाइहाइड्रोक्सिलेशन, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अभी थर्ड में जो मेथड आता है दैट इज योर प्रीवोस्ट मेथड, एंड देन वुडवर्ड। तो ये दोनों प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ ये जो प्रीवोस्ट एंड वुडवर्ड मेथड है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है ये बेसिकली एंटी डाइऑल होता है, ऑपोजिट केमिस्ट्री होता है। जब हम लोग वुडवर्ड करते हैं तो ये सेम साइड से होता है, सिन डाइऑल। एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स से इसको अगर हम लोग यूज करेंगे, राइट, यहाँ पे अगर हम लोग डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो प्रीवियस वाले केस में जो प्रोडक्ट जनरेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, ठीक है। ये है प्रीवियस वाले केस में। जब वुडवर्ड वाले केस में हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट सेम साइड से होता है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और तो इसलिए हम लोग सेम साइड से है तो इसको हम लोग सेम साइड है ना, दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड, इसलिए हम सीन बोलते हैं। प्रीवियस के केस में हम लोग एंटी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, प्रीवियस के केस में हम लोग यूज करते हैं बेसिकली ये जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं आयोडीन AgOCOPH, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर ये जो प्रोसेस होता है प्रीवियस, ये नॉन एक्वास मीडियम में होता है। नॉन एक्वास दैट मीन्स वाटर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली नॉन एक्वास मीडियम में होता है, ठीक है। एंड जो वुडवर्ड प्रोसेस है ये बेसिकली एक्वास मीडियम में होता है,
ओ AC रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, एंड देन यहाँ पे वाटर, एसिडिक एसिड। तो बेसिकली एस ये बिकॉज ऑफ दैट ये एक्वस मीडियम में होता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है? बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे आयोडीनेशन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन यहाँ पे आयोडीनेशन होता है डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। राइट, यहाँ पे देखो वी कैन राइट लाइक OCOR। नाउ व्हाट इज द R फॉर प्रीवियस के केस में दिस इज योर PH, वुडवर्ड के केस में R इज योर CSC। तो हम लोग इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं, राइट, इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं। AC मीन्स CO मिथाइल, यहाँ पे क्या है COPH CO मिथाइल, तो R इज योर मिथाइल, R इज योर PH, राइट। ओके, तो क्या होगा, ये जाके यहाँ पे वट एवर यू वांट, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये नीचे होगा, इसका बॉन्ड अगर नीचे होगा तो अटैक कहाँ से होगा, एस इनटू अटैक से अबव द प्लेन से होगा, राइट। उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे सिल्वर प्रेजेंस है ना, तो ये क्या करते हैं, इसको पोलराइज कर देते हैं, सिल्वर प्लस इस बॉन्ड को पोलराइज कर देते हैं, राइट। ये बैचलर केमिस्ट्री है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, इसको ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ROC डबल बॉन्ड O, राइट। इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इन्वॉल्व है, तो इसका हम लोग पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यू कैन राइट लाइक दिस, व्हाट एवर यू वांट। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ओके, नाउ अप टू दिस स्टेप 1 2 3 4 वट एवर 4 स्टेप, ये दोनों का मैकेनिज्म सेम होते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, अगर हम लोग अभी देखो इसके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे प्रीवर्स वाला केस फॉलो करेंगे, प्रीवर्स वाला केस में अगर हम लोग यूज करेंगे, तो प्रीवियस वाले केस में हम लोग नॉन एक्वस मीडियम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे मीडियम में वाटर नहीं है। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग इस इंटरमीडिएट को जेनरेट कर रहे हैं, राइट, फॉर दिस इंटरमीडिएट, लेट्स अज्यूम फॉर दिस इंटरमीडिएट, तो ये रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी वाटर मीडियम नहीं है, वाटर यहाँ पे नहीं है, तो वाटर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, PHC डबल बॉन्ड O माइनस, ये तो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में है अभी मीडियम में, राइट। तो ये इंटरमीडिएट जब जेनरेट होगा तो क्या होगा, इधर जाके फिर अटैक करेगा। जब वाटर नहीं है फर्दर अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये अटैक बिलो द प्लेन से होगा, राइट। एस इनटू अटैक में बिलो ऑपोजिट साइड से होगा, तो ये अटैक नीचे बिलो द प्लेन से होगा, तो OCOPH। R अभी PH है, राइट। प्रीवियस के केस में की प्रीवियस में केस में क्या था, R इक्वल टू PH था ना, ठीक है। अभी ये हो गया, अभी ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये जो रिंग इंटरमीडिएट ये उतना भी स्टेबल नहीं है, रिंग तो अभी ब्रेक हो गया, अभी ये ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, दैट मीन्स अगर हम लोग लॉन्ग टाइम में इसको रख देंगे, लॉन्ग टाइम, तो ये हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम लोग यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, जैसे इसको क्वेंच करेंगे, सो विल गेट दिस प्रोडक्ट। Now for this case, this is a previous case. Now, जब हम लोग वुडवर्ड के केस में यूज करते हैं, वुडवर्ड के केस में क्या होता है, ये जो वाटर जो रहता है ना, ये डायरेक्टली अपने अटैक कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये पे डायरेक्ट अटैक कर देता है। इसके बाद क्या होता है, R कैन बी मिथाइल ग्रुप। उसके बाद देखो, बिकॉज ऑफ द लोन पे लोन पे इंटरेक्शन ये उतना भी स्टेबल नहीं होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके ब्रेक हो जाता है, अंडर एसिडिक कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। तो देखो ये बेसिकली डाईहाइड्रोक्सिलेशन सेम साइड में होता है, सीन साइड में हो जाता है। उसके बाद CH3 और जगह फिर अटैक करेगा यहाँ पे, ये इसको ब्रेक कर देगा। उसके बाद हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर हो गया। सो विल गेट सीन प्रोडक्ट फॉर द वुडवर्ड के केस में, जहाँ पे हम लोग एक्वास सॉल्यूशन यूज करते हैं, एक्वास मीडियम। नॉन एक्वास मीडियम अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट विल बी योर एंटी प्रोडक्ट।
तो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये केमिस्ट्री पूछा जाता है बहुत बार। सो आई होप जो भी केमिस्ट्री मैंने डिस्कस किया सबको समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के बारे में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।